नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ में आगे बढ़ना है तो इग्नोर करना सीखो। क्यों इग्नोर करें और कैसे लोगों को इग्नोर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिससे भी मिल रहे हैं या फिर जो भी हमारी लाइफ में है हम सबको इग्नोर करते जा रहे हैं। किसी के कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपनी ही रूडनेस में रूड है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं इस समाज में, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। आपने देखा होगा कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। उनसे आप बातचीत करोगे, उनसे थोड़ा आप व्यवहार करोगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार ये इंसान ना सही नहीं है, व्यवहार करने लायक, या फिर ये ना सही नहीं है, इससे दूरी बनाने में ही ना भलाई है। तो बढ़िया है कि ऐसे इंसान से दूर रहो। समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे लोग जो हैं वो हर जगह हैं। हमारा लाइफ पार्टनर भी ऐसा इंसान हो सकता है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस पॉलिटिक्स में, हमारे घर में, हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में। ऐसे लोग कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं और मिलते ही हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो कैसे डील करें ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक हैं, जो एकदम झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए एकदम आतुर हैं, व्याकुल हैं। समझ रहे हो आप कि बस लड़ने को मिल जाए, बस झगड़ने को मिल जाए, बस सामने वाले इंसान को परेशान करने को मिल जाए, इसको मैं परेशान कर दूं, ऐसी की तैसी कर दूं, गाली दे दूं, झगड़ा कर लूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक स्पेसिफिक जेंडर ही है, लोग ही ऐसे हैं। कैसे डील करें ऐसे लोगों से। आप कहीं पे भीड़ में हो, किसी ने आपको धक्का मारा, धक्का मारने के बाद आपको खुद को बोलता है कि यार धक्का क्यों मारता है। अजीब। तो रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। तो इस संसार में अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं। अब ऐसे लोगों से अगर हम लगे तो फिर ये लोग हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। हमारा जो शांत मन है, जो हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हम बढ़िया तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही है, ये लोगों का मेन मतलब सोल पर्पस ही ऐसे लोगों का है कि हाँ, तबाही मचाना, नेगेटिविटी फैलाना, नेगेटिव वाइब्स निकालना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलोगे, बातचीत करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जिनसे आप बातचीत ही करोगे, जिनसे आपने थोड़ा बहुत रखा ही, और आपको समझ में आ जाएगा कि यार काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। पास में बैठे तो ऐसे धक्का सा लगता है। सामने वाले इंसान ने 100 गालियाँ आपको दी और 100 गालियाँ देने के बाद आपको बोलता है कि यार गाली क्यों देता है। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। एक तालाब था, तालाब बोल लीजिए या फिर एक सरोवर बोल लीजिए। उसमें हाथी महाराज जो है वो स्नान कर रहे थे। हाथी स्नान कर रहा था, नहा धो रहा था। पास में ही एक रास्ते पे सूअरों का झुंड था। अब सूअरों का झुंड क्या बोलता है, उसका जो मेन मालिक है, उसका जिसकी शासन चलती है वहाँ पे, ये बोलता है कि यार आज ना इस हाथी की ऐसी की तैसी कर देनी है। जो हम गंदगी खाते हैं, जो हम टट्टी खाते हैं, पॉटी खाते हैं, इसको ना इसके ऊपर थूकना है, इसको परेशान कर देना है, इसकी ज़िंदगी ऐसी की तैसी कर देनी है जैसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं। अब वो हाथी जो है बढ़िया तरीके से नहा धो के निकला। अब उसने देखा कि यार ये सूअरों की झुंड, और उसको समझ में आ गया कि ये सूअर स्वभाव कैसा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, या सूअर की या किसी की भी, ना किसी हाथी की अच्छाई कर रहा हूँ मैं। उसका स्वभाव है गंदगी खाना, गंदगी निकालना। बोलेगा तो गंदगी ही निकलेगी, जाहिर सी बात है। अब इन द सेम वे जब हाथी ने देखा कि यार ये जो है ना मेरे पीछे हैं और ये परेशान करेंगे आज मुझे, तो उसने अपना रास्ता बदल दिया। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग कहो उसको तो रास्ता नहीं बदलना चाहिए, हाथी इतना बलशाली है, हाथी के अंदर इतनी पावर है, इतनी मजबूती है, क्यों लड़ना चाहिए, वी शुड फाइट, लड़ो मरो कटो। लेकिन ज़िंदगी ये नहीं है, समझ रहे हो। उसने अपना रास्ता बदला, उसने दूसरा रास्ता चेंज किया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बल की कमी है, उसके अंदर पावर की कमी है। इसका मतलब ये है कि उसको शांति प्रिय है, उसको सुख प्रिय है, उसको खुशी प्रिय है। ऐसा नहीं है कि बस
उसने रास्ता चेंज कर दिया, अरे नहीं लड़ो। अब वो चाहता तो अपने सूंड में बांध बांध के इधर फेंके, इसको मारे, ये करे वो करे, लेकिन वो तरीका नहीं है ना जीवन जीने का। जीवन जीने का तरीका है कि ऐसे लोग आए, हम अपना रास्ता बदल दें। मंजिल तो हमारी एक ही है ना, मंजिल जहाँ पे हमें पहुँचना है, जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पज है, वो तो सेम है। हम क्यों जो है सामने वाले इंसान के चक्कर में उससे लड़ झगड़ के अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी ज़िंदगी ख़राब करें, हमारा जो खुश मिजाज मन है वो हम ख़राब करें, हम परेशान हो जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं। अरे आज तो झगड़ा हो गया, अरे आज तो लड़ाई हो गई, अरे आज तो उसने ऐसा बोल दिया, अरे उसने आज मेरे साथ ऐसा कर दिया। हम उन लोगों के मुंह लगे ही नहीं, समझ रहे हो आप? उन लोगों के मुंह लगना ही नहीं है। स्वभाव ऐसे लोगों का है, ऐसे लोग अपने आदत से मजबूर हैं। भगवान उनका भला करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनका उद्धार हो, समझ रहे हो आप? अब जैसे आप एक गली से जा रहे हो, अब वहाँ पे कुत्ते हैं, तो कुत्तों का काम है जी, कुत्ते भौंकेंगे, जाहिर सी बातें भौंकेंगे, भों भों भों। अब उनके चक्कर में आप आए तो वो आपको काटेंगे। कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो। अगर हम एक एक मतलब सबको एक एक कुत्ते को डंडे से मारना स्टार्ट करें, पत्थर फेंकना स्टार्ट करें, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम अपनी वैल्यू वेस्ट करेंगे, और इससे ये दिखेगा कि हम कुत्ते को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हम उन सुअरों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। समझ रहे हो आप? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए हमारा गोल इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा पर्पज इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारी मंजिल इंपॉर्टेंट है। अब उसको छोड़ के हम वैल्यू किसी और चीज़ को देंगे, ऐसे लोगों को देंगे, ऐसी मतलब गंदगी भरी जो विचारधारा वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को हम वैल्यू देंगे, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है। और सहने में कोई ज़्यादा नहीं है। आप सह लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कमज़ोर हो, नहीं, आप मन से बहुत मजबूत हो। शरीर से तो हम सब दिखाते हैं कि हमारे अंदर इतना बल, ये गट्स, ये सिक्स पैक, ये देख लो, ये डोले, ये शोले। नहीं, मन से भी मजबूत होना चाहिए हमें। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। हम खुद को कंट्रोल करना सीखें, खुद के मन को कंट्रोल करना सीखें, अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखें। और ऐसे लोगों को विद पीस, नॉर्मल बोल रहा है सामने वाला इंसान, उसको बोलने दो, वो खुद ही थक जाएगा। और सामने वाला इंसान है, वो चाहता ही यही है कि आप उसके मुंह लगो, अपना मुंह खराब करो। समझ रहे हो? अपना मुंह खराब करो, अपनी ज़िंदगी खराब करो, अपना टाइम वेस्ट करो। वो यही चाहते हैं। हम अपना काम करें। अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, ऑफिस में हम गए, हमारा 8 घंटे का काम है, हमने अपना 8 घंटे का काम किया, उसके बाद हम घर पे आ गए, बस। उससे ज़्यादा हमको लेना ही नहीं। ऑफिस को ऑफिस तक रखना है, घर को घर तक रखना है। ज़्यादा मतलब हमें रखना ही नहीं। हमें समझ में आ गया कि सामने वाला इंसान जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश करता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। नहीं मुंह लगना है हमको किसी के। मुंह लगेंगे, हमारा मुंह गंदा होगा, हमारे ऊपर गंदगी आएगी, हमारे ऊपर टट्टी आएगी, हमारे ऊपर वो भौंकेंगे लोग। क्या मतलब है ऐसे लोगों से डील करने का? ऐसे लोगों के साथ मतलब जैसे अगर कोई पूछे कि हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पीपल, यू डोंट हैव टू डील विद द टॉक्सिक पीपल, यू जस्ट बी क्वाइट, यू जस्ट बी पेशेंट एट द थिंग्स। आराम से रहो, शांत रहो, नॉर्मल रहो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? उनका जो है वो है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। और ऐसे जो लोग हैं ना, अगर सच में बताऊं, ऐसे लोग खुद से परेशान होते हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। घर वाले उनके परेशान होते हैं, हर एक इंसान, उनका पार्टनर उनसे परेशान होता है, हर एक इंसान उनसे परेशान ही होता है। और ऐसे जो लोग हैं, ये दुखियारी आत्माएं हैं, ये भटकती हुई आत्माएं हैं ऐसे लोग। समझ रहे हो आप? तो ऐसे लोग कुछ नहीं है, बस ये मान लो कि ठीक है जी, ऊपर वाले की इच्छा है, हमें नहीं बोलना है, हमें सहना है, हमें बेयर करना है, हमें अपनी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। हमें अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी वैल्यू इन लोगों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल नहीं देनी। मस्त रहना है, हमें चंगा रहना है, बढ़िया रहना है। ऐसे लोगों को अवॉइड करना है बस। किसी ने कुछ बोल दिया, कई बार जानबूझ के भी लोग बोल देते हैं। किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो दिल में एकदम घर कर गई, या दिल में एकदम लग गई हमारे, क्या इसने ऐसे कैसे बोल दिया। नॉर्मल रहे, हमको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना गाली देने की ज़रूरत है, ना समझाने की ज़रूरत है, ना उसको बताने की ज़रूरत है कि यार देखो ना, ये तुमने ये सही नहीं किया, या फिर तुमने ना ये तुम्हारी ये बात ना बहुत बुरी लगी। नहीं, अगर वो समझदार होता तो उसको खुद से समझ आती ना। और जिसको खुद से समझ नहीं आ रही है, उसको चाहे आप 1000 बार समझाने की कोशिश करोगे, उसको समझ नहीं आएगी। आप लिखवा के ले लो मेरी बात, आप उसको समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते समझाते अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो कि यार ये तरीका नहीं होता है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आपको गाली नहीं देनी चाहिए, ये तरीका नहीं होता है कि किसी से बिहेव करना चाहिए। आप उसको समझाते रहो, अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप खुद ही परेशान हो जाओगे, आप खुद को समझ में आएगा यार आपको
काफ़ी गलत किया मैंने, मेरे को इसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। जो जैसा है वैसा रहने दो, हमने किसी का ठेका नहीं लिया है। ऐसे लोग हमारे आड़े आए, हमारे रास्ते आए, या तो हम अपना रास्ता बदल लें, हमारी मंजिल तो सेम है, मंजिल नहीं बदलनी हमें, हम अपना रास्ता बदल लें, या फिर चुपचाप हम अवॉइड करें और निकलें, बस शांति से। बेयर कर सकते हैं बेयर कर रहे हैं, वरना हम रास्ता बदल दें, बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक कॉल पे, वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे, या फिर 1-on-1 फेस टू फेस मिल के, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। श्यामा श्याम ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।